नमस्कार। बड़ी खबर में आपका स्वागत है। देश के 15वें राष्ट्रपति के लिए चुनाव हो रहा है। चुनाव मैदान में दो प्रत्याशी हैं, एनडीए से द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष से यशवंत सिन्हा। कई विधानसभाओं में, संसद में जो हमारे सांसद हैं और जो विधायक हैं, उनकी लंबी कतारें दिखी और उन कतारों में सीएम भी दिखाई पड़े। एक अच्छा उत्साह दिखा, लेकिन बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि इस चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई है। क्रॉस वोटिंग, और क्रॉस वोटिंग कांग्रेस, एनसीपी और सच बात तो यह है कि समाजवादी पार्टी में भी हो गई है। और क्रॉस वोटिंग की आशंका भारतीय जनता पार्टी को भी थी। पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में इसीलिए बीजेपी ने एक दिन पहले अपने विधायकों को होटल में रख दिया और होटल से आज उन्हें विधानसभा भवन, जहां पर मतदान स्थल है, वहां ले जाया गया। बंगाल के जो बीजेपी के विधायक थे, उन्होंने एक विशेष प्रकार का पीला दुपट्टा ओढ़ रखा था। ये आदिवासी क्षेत्र का परिचायक था। और सबसे ज्यादा भगदड़ की बात या क्रॉस वोटिंग की बात समाजवादी पार्टी से आई थी। समाजवादी पार्टी ने बगावत और क्रॉसिंग वोटिंग की आशंका से आज व्हिप जारी कर दिया। व्हिप का मतलब आपको जो मान्य उम्मीदवार हैं, जो सपा के घोषित उम्मीदवार है, यशवंत सिन्हा को ही वोट देना है। और यदि आपने वोट नहीं दिया तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। और व्हिप का पत्र शिवपाल यादव को भी भेज दिया गया। अब तक की जो खबर आई है उसके अनुसार समाजवादी पार्टी के भोजपुरा से जो विधायक हैं सहजील इस्लाम, उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है और कह दिया साफ कि मैंने द्रौपदी मुर्मू को वोट किया है। ये 1:57 की खबर है। वहीं दूसरी ओर शिवपाल ने भी स्पष्ट कर दिया कि हमने भी द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है। और उन्होंने तर्क भी दिया, हमने इसलिए वोट दिया क्योंकि यशवंत सिन्हा ने हमारे नेताजी का अपमान किया था, उन्हें आईएसआई का एजेंट बनाया था। और नेताजी का सम्मान करने वाला कोई भी विधायक यशवंत को वोट नहीं करेगा। समाजवादी बिल्कुल वोट नहीं करेंगे। और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी का एक दावा भी आया था, जिससे समाजवादी पार्टी में हड़कंप मच गई थी। हड़कंप मच गई थी। बीजेपी ने दावा किया था कि समाजवादी पार्टी के 30 से 35 विधायक हमारे संपर्क में हैं, जो हमारी प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को वोट करेंगे। इससे हड़कंप मच गया। और
तुरंत मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने व्हिप जारी कर दिया। अब देखना ये, अब तक दो नाम आ गए, शहजील इस्लाम का और शिवपाल का। इन्होंने तो उल्लंघन कर दिया व्हिप का, क्या होता है। अब इसके अलावा और भी कौन लोग वोट करेंगे। इसी बीच बहुजन समाजवादी पार्टी की चेयरमैन सुप्रीमो मायावती ने भी एक बयान जारी कर दिया और लोगों से अपील की कि अंतरात्मा की आवाज पर वोट करें राष्ट्रपति के चुनाव में। और मायावती पहले ही द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दे चुकी हैं। सच बात तो यह है कि एनडीए ने ऐसा ट्रंप कार्ड खेला, और यह ट्रंप कार्ड था आदिवासी महिला का, जिसको लेकर के कांग्रेस तक में भी हलचल मच गई थी। चूंकि यशवंत सिन्हा पहले से ही विपक्ष ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया था, इसलिए जब द्रौपदी मुर्मू का नाम आया तो विपक्ष अवाक रह गया। इसीलिए उपराष्ट्रपति का प्रत्याशी पहले एनडीए ने घोषित किया, उसके बाद विपक्ष ने घोषित किया। हालांकि बात बहुत दूर की हो गई थी। क्रॉस वोटिंग कहां कहां हुई है? अब तक की खबर के अनुसार क्रॉस वोटिंग हुई है उड़ीसा में, जहां पर कांग्रेस के विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया। क्रॉस वोटिंग हुई है असम में, जहां पर कांग्रेस के विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू को वोट किया। क्रॉस वोटिंग हुई है गुजरात में, जहां पर एनसीपी के विधायक ने खुल करके क्रॉस वोटिंग की और द्रौपदी मुर्मू को वोट किया। इस तरीके से द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा और भारी हो गया, और ये माना जा रहा है कि उन्हें 70% तक वोट मिल सकते हैं। वैसे अगर जो आंकड़े देखे जाएं तो द्रौपदी मुर्मू का चुनाव जीतना बिल्कुल तय है। विपक्ष बहुत पीछे है। द्रौपदी मुर्मू को 27 दलों का समर्थन प्राप्त है, और इनमें से ऐसे भी हैं जो एनडीए में नहीं हैं। बीजू पटनायक, वाईएसआर, ये जैसे दल हैं, रिपब्लिकन पार्टी, बहुत से हैं जिन्होंने खुल करके द्रौपदी मुर्मू को वोट किया है। बसपा, और अगर वोटों का मूल्य देखा जाए तो 6,65,000 वोट द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। अब ये क्रॉस वोटिंग वाले तो और जुड़ेंगे, और उसी प्रकार से विपक्ष के यशवंत सिन्हा के जो वोट हैं 3,89,000 दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से यशवंत सिन्हा बहुत पीछे है। चूंकि यहां पर वरीयताक्रम होता है इस चुनाव में, लेकिन फिर भी द्रौपदी मुर्मू भारी मतों से चुनाव जीतने जा रही है। यशवंत सिन्हा ने कहा कि राष्ट्रपति के चुनाव में पैसे का खेल होता है। प्रजातंत्र के लिए मुझे वोट दीजिए, मुझे वोट दीजिए। सच बात तो यह है कि ये जो 15वां राष्ट्रपति का चुनाव है, ये सियासत की ताकत को भी दिखा रहा है। एनडीए की ताकत कैसे बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है। जो दल द्रौपदी मुर्मू के साथ आए एनडीए के अलावा,
वो अब उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी खुल करके सामने आ गए। तो ये सियासत की ताकत का दम भारत में दिखाने का एक ऐसा ये चुनाव हुआ है। आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। अब राष्ट्रपति में तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य और विधानसभा के सदस्य वोट करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के ही मेंबर वोट करते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव आज हो रहा है, 21 को वोट गिने जाएंगे, नतीजा आ जाएगा। 24 तारीख की रात को 12 बजे तक का जो कार्यकाल है वो वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का है। 25 तारीख को नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह होगा। उपराष्ट्रपति पद पर भी लगभग यही गणित चल रही है। जितने वोट मिलने चाहिए उससे कहीं ज्यादा उपराष्ट्रपति की झोली में वोट हैं। 391 का आंकड़ा है, उससे कहीं ज्यादा वोट है। तो सच बात तो यह है कि जो उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, हालांकि विपक्ष ने मार्गरेट अल्वा को मैदान में उतारा है। मार्गरेट अल्वा एक अनुभवी जो है प्रत्याशी है, राजस्थान उत्तराखंड में राज्यपाल रही है, कर्नाटक की है, इनके परिवार जो है वो राजनीति में रहे और कांग्रेस की जमकर निष्ठा के साथ सेवा की। मार्गरेट अल्वा का नाम आया है, लेकिन बात बड़ी दूर की है, बड़ा अंतर है। तो एनडीए या यूं कहिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो रणनीति राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में बनाई, उसमें वो पूरी तरीके से सफल नजर आ रही है। सफल नहीं बल्कि ये कहा जाए कि वो सफलतम नजर आ रही है। निश्चित तौर पर हमारे देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का बड़ा महत्व होता है। अब कहने को कोई भी कुछ कह सकता है कि सरकार तो प्रधानमंत्री ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति जो होते हैं वो एक तरीके से कमांड करते हैं और उन्हीं के अनुसार अनेक दायित्वों का निर्वाह किया जाता है। उनका भी अपना एक विशिष्ट प्रोटोकॉल होता है। यही स्थिति उपराष्ट्रपति, हालांकि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि जगदीप धनखड़ 3 दशक से राजनीति कर रहे हैं और वो निश्चित रूप से एक उत्कृष्ट उपराष्ट्रपति साबित होंगे। उनका अपना एक जो है ऑरा है, उनका अपना एक ज्ञान क्षितिज है और उनका अपना एक अनुभव भी है। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव और उसकी लगभग जीत तय है एनडीए की। हम यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद
आपका एक बार फिर स्वागत है। संसद का आज मानसून सत्र प्रारंभ हो गया, लेकिन हंगामे के बीच स्थगित भी हो गया। स्थगन का कारण राष्ट्रपति का चुनाव, जिसमें सदस्यों को वोट डालना था। संसद का सत्र जैसे ही शुरू हुआ, उसके पहले प्रधानमंत्री ने संसद के सत्र के महत्व पर प्रकाश डाला और याद दिलाया कि अमृत महोत्सव के दौरान ये सत्र हो रहा है। हमें अपनी प्रभावी भूमिका से इस सत्र को और फलीभूत करना है। लेकिन विपक्ष तो पहले से माइंड मेकअप किए हुए था। लोकसभा का सत्र शुरू हुआ और सत्र शुरू होते ही सबसे पहले शोक प्रस्ताव आया जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो ओबे पर, और अन्य भी। इसी बीच जैसे ही शोक प्रस्ताव पूर्ण हुआ, विपक्ष ने अग्निपथ, महंगाई, केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग जैसे मुद्दे उठाने शुरू कर दिए। लेकिन अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भाइयों, आज राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, मतदान हो रहा है, और हम लोग मतदान के दिन को उत्सव के रूप में मनाते हैं, उत्सव के रूप में, जश्न के रूप में मनाते हैं। आइए हम सब वोट डालने के लिए एक जश्न के माहौल के साथ उपस्थित हों। हंगामे के बीच 2 बजे तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया। हालांकि कुल मिलाकर के विपक्ष के तेवर बहुत ही तीखे नजर आए। राज्यसभा में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, जो कि चेयरमैन भी है राज्यसभा के, अपेक्षा की है अपने मेंबरों से कि देखिए, ये मेरे विदाई का सत्र है, कृपया इसे यादगार बना दीजिए, यादगार बना दीजिए। अब देखना है कि ये सत्र यादगार बनता है या नहीं बनता है। आज एक और खबर है जीएसटी की। आज से जीएसटी का न्यूनतम दर 5% दही, पनीर, पैक्ड फूड आदि पर लागू हो गया। अब इससे इनके दाम बढ़ गए। अब चूंकि दही, पनीर, फूड पैक्ड, आटा, जो ब्रांडेड, तो इन सब पर टैक्स बढ़ने से जो लोगों में एक असहजता नजर आ रही है। खास तौर से व्यापारी इसको लेकर के परेशान है। व्यापार मंडल आंदोलन कर रहा है, कह रहा हम बंदी भी करेंगे, और उनका कहना है कि जो आटे पर, दही पर, ये तो आम लोगों की चीजें हैं, दैनिक उपयोग की चीजें, इनके बिना गुजर बसर नहीं होता है। ऐसी स्थिति में इन पर टैक्स लगाना गलत है, और वे लगातार विरोध पर उतर भी आए हैं। अभी हाल में 11 तारीख को बाकायदे प्रदर्शन किया गया और कहा जा रहा है
कि हम इसके खिलाफ होंगे, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है उसका जो मूल स्वरूप जनसंघ का था, उसने अपने घोषणा पत्र में ये कहा था कि रोटी पर तो टैक्स लगेगा ही नहीं। आज उसी विचारधारा के विपरीत काम हो रहा है। देखते रहिए बड़ी खबर। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।